हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेरी पेरी कॉमिक्स चैनल। आज हम सामने पेश करें संपूर्ण अग्रज की एक शानदार सिग्मा गाथा की एक सीरीज अग्रज सीरीज। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे awesome कॉमिक्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं इसकी पहली कॉमिक्स अग्रज नागराज। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। नागराज बहुत ही शानदार जानदार कॉमिक्स थी। इस कॉमिक्स को देख के मैं बिलबिला उठा, बहुत ही ज़्यादा मैं बेताब हो उठा था इस कॉमिक्स को लेने के लिए, लेकिन ये कॉमिक्स मुझे मिली नहीं थी। फिर कब जाके मुझे मिली है अग्रज। कमीनों, भाड़े के टट्टुओं, कश्मीर को अपना गुलाम बनाकर उसको उजाड़ने वाले कीड़ों, नागू तुम्हारा नामो निशान मिटाकर रख देगा। तुम्हें भारत माता के मस्तक का अपमान नहीं किया, अपमान किया है, इसलिए तुम्हारे मस्तक तुम्हारे सिरों पर नहीं रहेंगे। भारत माता की जय। बाम बाम नहीं, बड़ाम बड़ोम। मिशन कश्मीर पूरा हुआ। तालियां तालियां तालियां। कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? ऋतिक से बढ़िया थी ना? तुम भी कमाल के फिल्मी कीड़े नागू। कभी कभी मेरे साथ मिशन कश्मीर देख कर आए और फिर अब मणि से आतंकवादियों का अड्डा बनाकर वो खुद ही उड़ा दिया। कमाल है ना? कमाल तो है। मैंने मणि पहली बार सर्परूप में किसी सांप के साथ छिपकर थिएटर में फिल्म देखी है। मैंने भी नागदीप की एक सुंदर मणि को सरपणी के साथ पहली बार फिल्म देखी है। अब एक और कमाल होने वाला। नागराज ने 4 घंटे की मनोरंजन दी। तुम्हारी एक्टिंग के चक्कर में 5 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं। अरे बाप रे, भागो। नागराज मेरे शरीर में घुसने न दिया तो बेकार हो जाऊंगा। लेकिन मणि का क्या करोगे? उसके बिना तुम अपने कबीले में वापस नहीं जाओगे। अब वहाँ गया तो वहाँ भी रहना, फिर से वहीं रहना होगा। नागराज अपने पास रखेगा भी नहीं। मणि को फिलहाल किसी गुप्त स्थान पर छुपा देता हूँ। इसी वक्त महानगर के पुरानी चाट फैक्ट्री में क्या कर रहा है? अभी तक एक बम नहीं बना पाया। बस देख 10 मिनट में और चिंग चोंग। जल्दी कर, मैं बस बम को फोड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। बाकी सारी तैयारी हो चुकी है, बस बम फटेगा और महानगर एक झटके में शक और उत्तर पूर्वी राजनीतिक संगठनों में पकड़ने पुलिस निर्दोषों को पकड़ेगी। जनता और असंतोष बढ़ेगा, आतंकवादी बढ़ेंगे, मदद करेंगे चीन वाले और एक दिन पूर्वी उत्तर भारत पर कब्जा कर लेंगे। गुड स्कीम ना? गुड तो है, लेकिन एक चीज़ आपको खाप तोड़ सकती है। नागराज। नागराज नागराज बहुत देर से उसका जिक्र सुनना हो। एक बार सामने आ जाए फिर कोई जिक्र दोबारा सुनने लगा। चिंग चैंग ने अब तक 999 खून किया। नागराज 1000वां होगा। मैं अंधेरे में अकेले गश्त लगा रहा हूँ। चिंग चैंग नागराज का नाम लेकर बार बार डरा रहा है। मैं नहीं जानता नागराज के बारे में, कभी भी आ सकता है। उससे सुना इससे पहले सांप आदि इधर कौन है? ठन ठन ठन। सांप सांप यानी कि नाग गप। ये तांग की आवाज़। तांग क्या हुआ? उधर से आवाज़ आई है। तांग 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 ठाक तांग। कोई आवाज़ नहीं आ रही। बाकी दोनों आवाज़ के कभी लगाने वाले बम गायब हो गया। यानी नागराज यहाँ पर आ चुका था। हाँ, मैं आ चुका हूँ, लेकिन तू यहाँ कब आया कैसे? नागराज, किसी ने मुझे खबर दी इस पुरानी फैक्ट्री में बम बनना है, तुम्हारे बारे में बताया था। मैंने ही बताया था, जैसे मैंने चिंग चैंग को हिंदुस्तान पर कब्जा करने का प्लान का बताया था। महानगर में धमाके की प्लान शुरुआत यही है। मेरी योजना का सफलता सिर्फ इस बाइक बात पर निर्भर करती है। नागराज, चिंग चैंग को ख़त्म कर दे। मैं तुमको चोट पहुँचाना नहीं चाहता। चिंग चैंग, 50 देशों की पुलिस तुमको ढूंढ रही है। फैसला तुमको करना है। जेल वापस जाना चाहोगे, अस्पताल? जेल या अस्पताल? हाँ, तो इससे पहले तू फैसला कर ले। तू अपने पैरों पे जाएगा, 4 कंधों पे शमशान। पहला वार नागराज की आम इंसानों पर नाग शक्ति से भरे वार नहीं करता चिंग, लेकिन उसके लिए मेरी सारी शक्ति काफ़ी है। मुझे आम इंसानों से समझने की भूल मत कर। वार करा रहा था, लेकिन जवाब उससे ज़्यादा करारा मिला। हाँ, भला की ताकत है इसमें। धड़ाक। मैं जिसको मारता हूँ उसकी आत्मा मेरे गुलाम में जाती है। आत्मा मेरे शरीर में रहती है। मेरे शरीर में 1000 आत्मा है, इसलिए मुझे 1000 आत्माओं की शक्ति मिली हुई है। इसलिए तो तुझे तेरी मौत चाहिए चैंग। बड़ी मेहनत के बाद मैं तुझे ढूंढा है। तेरे दुष्शरी, तेरी आत्मा तेरे शरीर में आकर 1000वीं आत्माओं की। नागराज, सपने मत देख चैंग। आज मेरे शरीर में बसने वाली आत्माएं आज़ाद होंगी और मैं उनको आज़ाद करूँगा। घमम। और इस बार मैं सामान्य इंसान की रीढ़ की हड्डी टुकड़े टुकड़े जाती है, लेकिन तू सचमुच असर नहीं हुआ। तू सचमुच बहुत ताकतवर है। नाग शक्तियों का प्रयोग करना होगा। नाग शक्तियों से जहरीले नाग छोड़ता है। मज़ा आ गया। खच खच खचाक पुच। चीन छोड़ने के बाद पहली बार सांप खाने का मजा मिला। स्वादिष्ट सांप है। तो इस विष्णुकार को भी साथ में निकल जा। विष्णुकार ने पैर खड़े लायक नहीं छोड़ा। ओहो, जहरीला इंसान है तू। तेरे शरीर में और जहर बढ़ा है। चीनी तंत्र से काम लेना पड़ेगा। देख नागराज, में सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। तू अपने साथ रहता है, मैं अपने अंदर ड्रैगन को रखता हूँ। ओहो, आग बोलता ड्रैगन। मैंने किसी आतंकवादी से ऐसी शक्ति कल्पना नहीं की थी। आह, इसके मुंह बांधना पड़ेगा इस पर। फुश। ओहो नागरसी, इससे मुंह नहीं बंधा है, लेकिन इस मोटे पाइप का सहारा लेना पड़ेगा। लोहे के मोटे पाइप को इसने तोड़ डाला। तड़ाक तड़ाक। इसका मुंह अभी बंद नहीं हुआ है। ड्रैगन का मुंह बंद कर सके, बंदर नहीं बना। ये तो भून सकता है। इसकी मोटी खाल में दांत गड़ाने होंगे। एक घूसे से बेहोश सकता है। घूसा बेहोश कर दे। नागराज को मदद की जरूरत है, लेकिन मदद कहाँ से मिलेगी? यहाँ पर चैंग के अलावा कोई थोड़ी और देखता हूँ। ओह, ये दोबारा मुंह उतार रहे। तुम इससे बात नहीं मिलेगी। पर नागराज ने ड्रैगन की तुम पे आग लगा। तुम झुलसने का ड्रैगन ते मिला उठा और ड्रैगन के असंतुलित हुआ और नागराज को मौका मिल गया कि तलाश थी। धड़ाक। ये ड्रैगन मेरे काम का नहीं रहा, लेकिन अब तू मेरे किसी काम
का नहीं रहेगा नागराज, कड़ों बिखेर दूंगा, ये जो काम मैं खुद कर लेता हूँ। शक्तिशाली तेरे चीनी तंत्र को मैं नागफनी सर्प रोकेंगे। हो तुझमें चमत्कारी शक्तियाँ भी हैं, तेरी आत्मा पाकर भी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। तुझे मरना होगा नागराज, मर मर, नहीं मरता जा क्या कर लेगा। शक्तियाँ ऐसी बात उसने रक्त बीज को भी बोली थी। नागदीप कॉमिक्स में नहीं पढ़ी है तो नागदीप कॉमिक्स पढ़िए चैनल, नागराज कॉमिक्स की चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। सारी शक्ति में तू मेरे समान है, तू मुझसे लड़ सकता है, इसलिए अब मैं तू मुझसे लड़ेगा। जिनसे लड़ सकता है जो मेरी गुलाम आत्माओं से, इनसे लड़का जीत से तो जीत ले नागराज। नागराज कई आत्माओं को शिकंजे में था, वो आत्माओं सिर्फ आत्मा ही लड़ सकती है, मेरा शरीर नहीं। और अपनी आत्मा को मैं अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है इच्छाई शक्ति का प्रयोग करके, ये मुझे बचा सके। कोई फ़ायदा नहीं इच्छाई शक्ति से करने चुनने का, मेरी हड्डियाँ तोड़ना चाह रहे हैं। ये कैसा वार कर दिया दुष्ट ने, नागराज को मदद करनी होगी। नागराज कोई रास्ता नहीं चुना मत का। नागराज ने चिंग-चैंग की शक्ति की कमज़ोरी बना लिया था। तुझे आत्माओं की शक्ति है चिंग-चैंग, इसलिए तुझे आत्मा, इतनी आत्माएं निकालने की कमज़ोरी हो गई होगी। अभी या तो आत्मा वापस, वरना तू मुझसे पिटेगा। इसकी नाग शक्ति मुझे भारी पड़ रही है, मेरी हालत में छाप सदुन वाली हो गई। वापस मिलाऊँ बुलाऊँ पिटाई निश्चित है। यह काम इतना आसान नहीं, इतना चिंग-चैंग समझ रहा है। हड्डियों का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अब ये भ्रम में है। इससे पहले आत्मा हड्डियाँ तो काबू पा लेगा। चिंग-चैंग एक रास्ता बचाता, बुलाने में देर लग गई। नागराज के बालों से अधमरा कर दिया। अभी वैसे तो मुझे जान से मार देना चाहिए था चिंग-चैंग, लेकिन ये दुनिया की भलाई है। लेकिन नागराज किसी इंसान की जान लेने की शपथ नहीं, लेकिन यह मुझे पता नहीं, अगर नागराज ने इसकी जान नहीं लेगा तो मेरी योजना क्या होगा, यह नहीं पता था। इसकी जान तू लेगा नागराज। तो कुछ ही पलों में रिपोर्ट बम उठाया और बम उड़ता चला गया, और चैंग पीछे हटते ही नागराज ने बेहोश चैंग पे वार बम ऊपर गिरा, और उसके साथ वो बम पीछे सरका और बटन दब गया और चीथड़ हो गई। ये रिमोट मेरे पैर के नीचे कैसे आया, ये बम यहाँ कैसे आया, तो दूसरी मशीन के नीचे छिपा था। ये धमाका तो अब पता चले, 6 कड़ों में बदलने का मौका नहीं मिला। मैं घायल हो गया हूँ, मुझे तो बनने घाव बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन चैंग के चीथड़ हो गया, ऐसा भयंकर धमाका चीथड़ नहीं उड़ पाया। ओह कोई तंत्र शक्ति से कचहरी को ऊपर हवा में उठ रहा है, ओह कोई ऊपर गड्ढर में उठा रहा है। कौन है रहस्यमय शख्स, जरूर चैंग की मदद करने आया है, चैंग को जीवित कर दे। नागराज आगे बढ़ा, लेकिन वो तो घायल ना होता तो शायद नागराज शायद मुझे कुछ पलों के लिए रोक सकता था। लेकिन अब इस शक्ति की अनावस्था में तू है मेरी सिर्फ एक मच्छर है, और तू मच्छर है। अब सिर्फ चैंग की लाश खींची, उसे मैं लेकर अवश्य जाऊँगा। ये गायब हो रहा है, साथ ही चैंग का शरीर बेदर्श हो रहा है। इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मामला उतना सीधा नहीं नजर आ रहा है। चिंग चैंग के बारे में जानता नहीं, और रहस्यमय बूढ़े के बारे में भी जानता, और ये चिंग चैंग इंतजार कर रहा था। पर क्यों, क्या करेगा मशई का, शायद इन दोनों से कुछ पता चल सके। इधर दोनों दूर अवस्था में आज घर में बड़ा सन्नाटा। दादाजी कहाँ है, दादाजी ये आवाज़ कैसी है। किचन में कोई गड़बड़ है, किचन में कोई मामूली चोर तो कुछ नहीं देता, सुपर विलन चोर है। किचन में बड़ी सावधानी देखना होगा। ओह एक ही बार खोपड़ी नहीं, तुम नागू और नागवाला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आपका इंतजार कर रहे थे ना दीदी, नागराज कहाँ है यह पूछना था। मुझे नागराज का पता कैसे मालूम होगा, उसको तो या तो तुम लोग जानते हो मुझसे, या तो क्यों मानसिक संपर्क क्यों नहीं कर लेते। ना दीदी ना उसके बदन में चुपके से घुसना है। अगर उसने देख लिया तो देख लिया है, तो क्यों क्या किया तुमने। नागराज ने 4 घंटे की छुट्टी दी थी फिल्म देखने के लिए, मड़ी लेकर बहाना बनाकर, फिर देर हो गई। अब तो कई घंटे हो चुके हैं। हाँ दीदी, नागराज तो इस वक्त हरकत गुस्सा है, कहीं शरीर से ना निकालते, हमारी मदद कीजिए। भाई मैं नागराज के मामलों में टांग नहीं उड़ाती, ये तुम दोनों की प्रॉब्लम है, तुम दोनों खुद ही सॉल्व कर लो। और हाँ दादाजी कहाँ हैं, वे तो अपने कमरे में हैं, जब से वहाँ आए तब से बाहर निकले। दादाजी की चिंता में कल ही से कमरे में थे, जन्म कुंडली का यानी किसकी जन्म कुंडली का हिसाब लगा रहे थे, चिंता में हैं। दादाजी भारती तुम कहाँ ही, आजकल तो आप तो आजकल होश ही नहीं रहता। दादाजी मैं कब जाती हूँ कब आती हूँ। अरे आपकी आंखों से मैं क्या बात है दादाजी, क्या छुपा रहे हैं। समय कितनी जल्दी गुजर जाता है पता नहीं चलता, मालूम नहीं पड़ता कब बिछड़ने का वक्त आ जाता है। किससे बिछड़ने का बताया जी, किसकी जन्म कुंडलियाँ। ओ माय गॉड, ये तो मेरी कुंडली है, और ये दूसरी कुंडली भी मेरी है, सिर्फ इस पर नाम नहीं लिखा हुआ है। दादाजी इस पर कौन है बिछड़ने वाला। दादाजी बिछड़ने वाले दादाजी का अभिप्राय कहीं मृत्यु से तो नहीं है। कैसा रहस्य दादाजी मुझे बता नहीं चाहते। रहस्य और गहरा होने वाला था। तंत्रता तेरे मर शरीर को अपनी साधना का माध्यम बनाएगा चिंग-चैंग, क्योंकि तेरा पापी शरीर ही मेरे अति दुष्तरंगों को उस स्थान तक पहुंचा सकता है जो अनंत काल तक सोया हुआ है। तालिस्मान। तिरंगे चींटी चली गईं, और फिर कुछ ही देर बाद चिंग-चैंग के मैं शरीर में समाने लगीं, और फिर चिंग-चैंग के शरीर को चीथे से बचता था। बोल तंत्रता क्यों जगाया तूने तालिस्मान को उसकी निद्रा से। जिंदगी पाने के लिए तालिस्मान, और मेरा काम सिर्फ तू ही कर सकता है, सिर्फ तूने एक महापापी की शरीर की भेंट दी है, बदला चुकाना ही पड़ेगा। बता क्या काम है तेरा। तंत्रता तालिस्मान को अपना काम बताता चला गया, और नागराज अभी तेरे रहस्य से पर्दा नहीं उठाता। मैंने इन दोनों को सम्मोहित करके इसने सच जान लिया है। इनको चिंग-चैंग के उस रहस्य में बूढ़े के बारे में कुछ नहीं पता। दोनों बम एक्सपर्ट हैं,
इसलिए चिंचैन किराए पर महानगर लाया था। बूढ़े के बारे में नहीं जानता, मुझे इंतजार करना होगा, जरूर कुछ घटेगा। दादा वैद्याचार्य से पता करता हूँ, बूढ़े के बारे में जानकारी दें। वैद्याचार्य का ध्यान कहीं और था। दादाजी कुछ साधना कर रहे हैं। दीवार में प्रवेश द्वार प्रकट हो रहा है। उस द्वार के बारे में तो मुझे पता नहीं। दादाजी इसके अंदर जाकर कुछ कीमती चीज़ रखी हुई है। ओहो, इतने बड़े द्वार में एक छोटी सी माला। छिप कर देखती हूँ दादाजी क्या करने जा रहे हैं। महानगर के आकाश पे कोई और भी उड़ाता। इधर ही है, यही दिशा है, यही स्थान है। यह बूढ़ा वैद्याचार्य जिसके पास है तिलिस्म घाती। और तभी अंदर घुसने की संकेत में पी अंदर कोई घुसने की चेष्टा कर रहा है। कोई दीप सा प्राणी है दादाजी, लेकिन आपका तिलिस्म से रोक रहा है। मुझे खतरे का आवाज़ हो रहा है। अंदर घुसने वाला शक्तिशाली भी है। वो शायद आप ठीक कह रहे हैं। बाउंड्री बॉल तोड़कर बाउंड्री बॉल काट डाला है। मेरा बात सही था। मैंने स्वयं बाहर जाकर रुकना है। तिलिस्मी घर को भारी क्षति पहुंचा सकता है। इस घर का तिलिस्म मुझे रोक रहा है, लेकिन इस घटिया तिलिस्म सूचक मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं तुझे रोकूंगा सूचक, वैद्याचार्य रोकेगा तुझे। ओहो, मुझे तेरी तलाश थी, तो खुद ही मेरे सामने आ गया, काम आसान कर दिया। अब मुझे पहले कभी ये इतना आसान तो तालिस्मान ने मुझे पहले कभी काम नहीं। तालिस्मान तुझे तालिस्मान ने भेजा, नहीं वो जाग उठा है। क्या चाहता है तालिस्मान मुझसे? तिलिस्म घाती, मुझे तिलिस्म घाती चाहिए। तिलिस्म घाती तो वह है जो किसी खास तिलिस्म को चाबी होता है। हर तिलिस्म को रचने वाला तिलिस्म की एक काट रूप तिलिस्म घाती बनाकर जरूर रखता है, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद ही आराम से तिलिस्म घुस सके। इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक तिलिस्म मौजूद है, जिसमें रखी वस्तु तालिस्म पर क्यों सोच मत बुढ़े। तिलिस्म घाती मुझे अपनी ज़िंदगी कुछ साल और बढ़ा ले। ओह, यानी तिलिस्मराज, तालिस्मान में मेरा तिलिस्म तोड़ नहीं सकती है। फिर तू मेरे तिलिस्म क्या खाकर तोड़ेगा? मत भूल वैद्याचार्य, तिलिस्म तोड़ने के पुराने दिन बनाया था। अब मेरे पास वैसा तिलिस्म बना नहीं सकती है। तेरे घटिया तिलिस्म मुझे रोक नहीं पाएगा। तू बूढ़ा हो गया वैद्याचार्य, अब तिलिस्म के क्या सूचक तिलिस्म के बाहर झेल कर दिखा। वृद्धों के चरण छूकर आशीर्वाद दिए जाते हैं, सूचक उन पर वार नहीं किए जाते। वार करने का शौक है तो मुझ पर कर। फेसलेस पर फेसलेस सुना तो था, वैद्याचार्य का सेवक भी है। अब सुना भी था, उसकी ताकत, उसकी पोशाक तंत्र से नहीं करते। अब देख भी लिया, देखने से क्या फ़ायदा तिलिस्म के? तू भूल गया तांत्रिक तिलिस्म भी वार भी करता हूँ। गर्म के साथ साथ ये बुलबुले गर्म होने के साथ हवा में उठ रहे हैं, और गर्म वायु का नतीजा एक ही होता है। ये गोले चादरों को लपेट रहे हैं। धड़ाक। फेसलेस अपने होश आवाज़ कायम नहीं रख पाया, और इधर घर के अंदर एकाएक बड़ी शांति है। नागबाला, दादाजी पहले छुपे, दीदी छुप रही है। अब कोई आवाज़ है, खतरे के अलार्म जैसी। कोई गड़बड़ तो चली, चल कर देखना चाहिए। हाँ चलो। मुसीबत बाहर थी। ला बूढ़े बता, तिलिस्म घाती तेरी जान, तुझे मेरी जान मिल सकती है। तिलिस्म घाती नहीं, तूने अपनी मुट्ठी में क्या बंद कर रखा है? यही तो है तिलिस्म घाती, जिसकी मैं घूमना था, तिलिस्म घूम कर आना चाहता था। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ से घूमकर वापस नहीं आएगा कीड़े, क्योंकि नरक से लौटकर आज तक कोई वापस नहीं आया। धड़ाक। नागराज, नागराज तू मारा गया सूचक। नागराज आ गया। नागबाला चुपके शरीर में प्रवेश करते हैं। नाना नागबाला काफ़ी गुस्से में, मौके का इंतजार करो। नागराज वैद्यचार्य को हल देकर अपना वो खो बैठा। तो उससे सवाल बाद में पूछूंगा, पहले तो तुझे इतना पीटूंगा कि जीभ के अलावा कोई और अंग हिलाने के काबिल न रहे। अब अपना काम करने के बाद मैं जाऊंगा नागराज, तू मुझे रोक नहीं पाएगा। ओह, इसका बवंडर रूपी शरीर मुझे अपने घेरे में ले रहा है। तिलिस्मी बवंडर है, इस बवंडर के साथ तेरे शरीर की बोटी बोटी कर देगा। आहा, ये हथियार वाले मेरे शरीर के आसपास घूम रहे हैं। मुझे इच्छारी कणों में बदलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, और ये मुझे काट डालेंगे धारदार हथियार। नागराज की मदद करो नागू। नहीं नागबाला, नागराज को पसंद की जरूरत पड़ेगी तो शरीर में शीतनाग सोडंगी है, सब मौजूद हैं। सूचक ने वैद्याचार्य के साथ कुछ हाथ से कुछ उठाया। मुझे इसे रोकना होगा, और मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। अब इसको वही रोकेगा जो है नाग रस्सी में लपेट कर। सूचक के हाथ ने शिकंजा कस लिया, और सूचक नागराज के साथ बवंडर में आकर आ फंसा, और बवंडर सारे हथियार, वो मेरे हथियार मेरे शरीर काट रहे हैं। मुझे तिलिस्मी बवंडर से रोकना होगा। बवंडर रुकते ही नागराज सूचक पर हावी हो गया। जो मैं चाहता हूँ वह मुझे मिल गया है नागराज। अब मैं तुझसे लड़ने में समय व्यर्थ नहीं करूँगा। इसे रोको नागराज, इसको जाने मत देना, ये कहीं नहीं जा सकता। छोड़ दे मुझे नागराज, तू इसकी पकड़ से छूट नहीं सकता। इस तिलिस्मी द्वार के पार खींच कर ही रहूँगा, ऐसा नहीं होगा। तालिस्मान के आदेश का पालन मुझे हर हाल में करना है। ओ, इसने तो अपना हाथ काट डाला। धम। अरे सूचक द्वार से गायब हो रहा है, मैं इसकी जाऊँगा। ये द्वार मुझे घुसने से रोक रहा है। वो भाग गया। सूचक में से रोकने में सफल रहा। ये तो अनर्थ हो गया नागराज। घोर अनर्थ में तिलिस्म घाती को गुप्तद्वार से निकालने की सब मेरी गलती है। तिलिस्म घाती गुप्तद्वार, अब क्या कह रहे हैं समझ नहीं पा रहा। दादाजी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ भारती, लेकिन अब इस राज को राज रखने का कोई फ़ायदा नहीं। सच्चाई को बतानी पड़ेगी, वरना दुनिया शमशान बच जाएगी। ऐसी कौन सी सच्चाई जो मुझे पता नहीं था? सच्चाई है तुम्हारा भाई, तुम्हारा जुड़वा भाई अग्रज में मेरा जुड़वा भाई भी है। हाँ, इस जुड़वा भाई का जिक्र हुआ था नागदीप कॉमिक्स में। नहीं पढ़ी है तो नागदीप कॉमिक्स पढ़ी है, नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में है। नहीं था, यानी अब इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ उसका शरीर है।
इस सारी सिर्फ उसका शरीर है, इस सारी मुसीबत की जड़। जरा विस्तार से बताइए दादाजी, शायद मैं भी कुछ समझ सकूँ। आओ नागबाला, यहाँ तो ही मौका है। नागराज बातों में मशगूल है। चलो। नागबाला तो नागराज के शरीर में प्रवेश किया, लेकिन मैं क्यों नहीं कुछ पा रहा। मणि इसके शरीर में, मणि के प्रवेश में मुझे मणि को छुपाकर फिर वापस आना होगा। नागराज वैताचार्य की बातें सुनने में तल्लीन था। 25 साल पुरानी बात है नागराज। तक्षक यानी तुम्हारे पिता का राज 6 महीने हो गया। नागपाशा कहीं गायब हो गया और मैं भी एक दूरबीरान स्थान पर अपने पुत्र शिलादित्य के साथ दिन काट रहा था। वहीं पर एक दिन पुराने स्थान पर व्यक्ति मिलने आया। तंत्रता तू यहाँ क्या करने आया? नागपाशा को तंत्र विद्या सिखाकर और तक्षक राज को तबाह करके तो दिल नहीं भरा जो यहाँ अपने तिष्ठा समय। बीते बातें भूल जाओ वैदाचार्य, अब जमाना बदल गया। अब तो विज्ञान का युग है। तंत्र और तिलिस्म को भला कौन पूछता है? मैं तो खुद अपने किए पछता रहा हूँ। नागपाशा को मैं तंत्र क्यों सिखाया? उसके शक्ति के बल पर तक्षक नगर को जाड़ दिया। बड़ी मुश्किल से पता लगा कर आया हूँ ताकि तक्षराज नहीं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। तुम्हारे कारण माफ़ी की योग नहीं तंत्र, फिर भी तुम सच्चा पश्चाताप करो तो ईश्वर तुमको स्वयं माफ़ कर देंगे। ऐसे नहीं मित्र, ईश्वर ब्रह्मचार्य में अपनी पुत्री चंद्र कलंका को तुम्हारी छत्र छाया में देना चाहता हूँ। तुम उसको अपनी बहू बना लो, शिलादित्य से विवाह कर दो। ओहो, मैं इसकी चाल समझ गया। ये व्रत हो रहा है, इसकी तंत्र शक्तियाँ क्षीण हो रही है। शिलादित्य को दामाद बनाकर उसकी तिलिस्मी सत्ता का प्रयोग करना चाहता है। मैंने जो मैंने शिलादित्य को सिखाई हैं, शिलादित्य को इसके जाल में फंसने नहीं दूंगा। कि सोचना पड़ गया मित्र, मेरी पुत्री अत्यंत सुंदर गृह कार्यों में निपुण है। वो अच्छी कन्या तुमको कहाँ मिलेगी? मैं अपने पुत्र का विवाह किसी कुरूप और अपंग लड़की से कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी पुत्री को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगा। तुम मेरा और मेरी पुत्री का अपमान कर रहे हो वैदाचार्य। अपनी पुत्री का अपमान तो तुम खुद कर रहे हो, उसको अपनी घिनौनी योजनाओं का मोहरा बनाकर। मैं इस अपमान का बदला जरूर लूँगा वैदाचार्य। मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं होने की कोई चाल से अच्छी तरह इस बातों को सुनना था। वैदिकता जवान संतानों में होता है। पिता के कार्य को अलग समझना। पिताजी मेरा कार्य किसी सुंदर व्यवहार से करना चाहते थे, लेकिन अब मुझे अपना इच्छा पूरी करना तंत्र था। वह अपना इलाका छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे बस मौके की तलाश थी। बस मौका मिल गया। चंद्रकलंका सचमुच सुनती, उसने शिलादित्य को अपने रूप जाल में फंसा लिया। तुम कौन सुंदरी? मैं पास ही रहती हूँ, चंद्रकलंका हूँ, तांत्रिक तंता की पुत्री। मुझे इस बात का आभास हो गया। तंता सामने खड़ा हुआ और उसकी दुल्हन के वेश में था। ये जानने के बावजूद तंत्रता की पुत्री है, उसके चोरी छुपे से मिलने लगा और उसके रूप में अंधा हो गया। नव्य भाई जोड़े को आशीर्वाद दो, ये तुम्हारे बेटा बहू हैं। होश में आओ पुत्र। तंत्रा उसकी पुत्री तुम्हारे नहीं, तुम्हारे तिलिस्मों ज्ञान को चाहते छोड़ दो विवाह। नहीं पिताजी, आपको भ्रम हुआ है। चंद्रकलंका मुझसे बेहद प्यार करती है। जो होना था हो चुका है वैदाचार्य। वैचार अब गुस्सा थूक दो, बहू का स्वागत करो। नहीं, चंद्रकला को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। शिलादित्य को इस घर में तभी आ सकता है जब वह अकेला आएगा। मैंने शिलादित्य को सोचकर घर से निकाला था। मेरे गंभीर असर उल्टा ही हुआ। शिलादित्य तंता के घर में गए, सच्चाई के सामने आते देने लगी। जल्दी घर में झगड़ने लगे। चंद्रकलंका तंता शिलादित्य पर तिलिस्मी राज जानने के लिए दबाव डालने लगे। शिलादित्य को कुछ नहीं बताया और तंत्रा को घर में रहता रहा एहसास से। एक दिन तंत्रा का सूरज आया। चंद्रकलंका सूरज दिन चंद्रकलंका जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र 1 साल पहले ही पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम अग्रज रखा गया। पुत्री का नामकरण होने के बाद से पहले ही शिलादित्य के सब्र का बांध टूट गया। तिलिस्मी राज ना बताने की स्थिति में चंद्रकलंका ने उसको बच्चों से छोड़ जाने की धमकी दी। फिर बच्चों के जन्म के 1 सप्ताह बाद एक रात तो कौन है? पिताजी, शिलादित्य तुम घायल हो और ये बच्चा मेरी पुत्री है। पिताजी, सिर्फ इसी को ले पाए हो अभी। तंत्रता उसके घर का माहौल बच्चों के लिए उचित नहीं है। आराम से बैठो, सारी बात बताओ। वक्त नहीं पिताजी, मुझे अपने पुत्र को वापस लेने तंत्रता के पास जाना है। बहुत खतरनाक है शिलादित्य, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं पिताजी, वह इस बच्ची की रखवाली कीजिए, अभी आपकी जिम्मेदारी है। मैं वापस आता हूँ। लेकिन रुको शिलादित्य, बात तो सुनो। लेकिन फिर शिलादित्य नहीं रुका, बच्ची को साथ लेकर चला गया और फिर सिर्फ उसके वापस आने का इंतजार करते रहे। 2 दिन बीत गए, शिलादित्य वापस नहीं आया। मैं उसकी खोज खबर के लिए तंत्रता के घर में जहाँ पहुँचा और बच्ची एक तिलिस्म में सुरक्षित करके आया। और तंत्रता से मुझे पता चला कि शिलादित्य वहाँ जरूर था, लेकिन पुत्री अग्रज को ले जाने में सफल हो गया और वह मुझे शर्मिंदा हो गया। मुझे समय रहते बात क्यों नहीं मानी? मेरे पिता भी जीवित हैं। हाँ, मेरा ज्योतिष ज्ञान तो यही कहता है शिलादित्य भी जीवित है। हाँ, तो मैं कहता शिलादित्य की तंत्र घर पहुँचा। अग्रज की तरफ कभी नज़र मत उठाना। वैदाचार्य, बच्चों को पहला को उसकी माँ का होता है और तो उसका बाप भी भाग गया। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी पोती को भी तुमसे छीन सकता हूँ, लेकिन लड़की को पालने पोसने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। चंद्रकलंका को इससे पहले तुमसे बच्ची को छीन लूँ, भाग जाओ यहाँ से। वैदाचार्य, कानून के अनुसार तंत्र जो कह रहा था वह कर भी सकता था, लेकिन शिलादित्य मुझे सौंप दिया। मुझे कम से कम एक संतान को तो तंत्रता उससे बचाना था, इसलिए मैं पोते के मोह को वहाँ छोड़कर दूर शहर में आ बसा और जीवन यापन के लिए मेरे पास पर्याप्त धन था। 5 साल तक मैंने बच्ची यानी भारती को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया।
शिलादित्य कोई पता नहीं चला। उसकी तलाश में मैं जगह जगह भटका, निराशा हाथ लगी, रोक कर दिन गुजरते गए। भारतीय अग्रज बढ़ते चले गए। अग्रज का हालचाल मुझे उसके इलाके में रहने वाले दूसरे बच्चों से पता चला कि तंत्रता उसको तंत्र विद्या सिखा रहा है। वह अपना सारा ज्ञान अग्रज के दिमाग में भर रहा था और उसे दूसरा तंत्रता बना रहा था। मैं समझ रहा था तंता किसी तिलिस्मी राज पाने की अग्रज को तांत्रिक बनाकर निकाला है, लेकिन मेरी भूल थी। तंता का मकसद तो कुछ और ही था। 19 साल बाद एक तूफानी रात में, जिस रात मेरी दरवाजा चंद्रकला में ढूंढते आई, चंद्रकलंका तुम यहाँ, तुम्हारी हालत किसने की? उसी दुष्ट ने ससुर जी। मेरे अपने बाप तंत्रता ने वह अग्रज के शरीर को अपना शरीर बनाना चाहता है। अग्रज की आत्मा ने शरीर प्रवेश किया। मुझे बचा लीजिए मेरे इस लाल मेरे दुष्ट को। कब 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 करेगा पापी तंत्र का? अमावस की रात को चंद्रकलंका ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। अमावस की अगली रात थी। समय कम था। चंद्र क्रिया को शाम में तुरंत तंत्रता के घर पहुंच गया। अग्रज के मरने की चिंता मुझे नहीं थी, क्योंकि उसकी जन्मपत्ति में जान चुका था कि उसकी मृत्यु 24 वर्ष में होनी थी, 18 वर्ष में नहीं। इसलिए मुझे उसको नुकसान नहीं था। चिंता मुझे खाई जा रही थी। तंत्रता के घर में आवास में फिर मुझे देर हो चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अग्रज मर चुका है। भड़ाक वेदाचार्य, तू यहाँ से आ गया। तू जरा देर से आया। पोता मरा नहीं है, सिर्फ उसकी मृत्यु योग नहीं था, इसलिए मैंने उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया है। तांत्रिक क्रिया पूछे, अब अग्रज की आत्मा से शरीर में कभी नहीं घुस सकती। इस शरीर में अग्रज की आत्मा नहीं जा सकती, तो आत्मा तेरी आत्मा भी नहीं जाएगी। तंत्रता अंधा हो गया तेरे, लेकिन तेरे तेवर नहीं बदले। अभी मैं तेरी आत्मा को तेरे शरीर से बाहर निकालता हूँ। भीषण इतना तंत्र की शक्तियाँ आवाज़ में चरम थी। अग्रज के उबलते क्रोध के कारण उसकी शक्तियाँ पैनी धार पर थीं। लड़ते लड़ते सुबह हो गई। फिर रात को आके तंत्रता अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन जाते जाते मैं चेतावनी दे गया। मैंने आधा काम कर लिया। वैसा अग्रज को शरीर से उसकी आत्मा को अलग करके अब मुझे अपने शरीर में घुसकर ये अवस्था प्राप्त करनी है। इस शरीर से ना तू नष्ट कर सकता है, ना इजाज़त ने तो छिपाकर तंत्रता से छिपाकर रख सकता है। अरे जा बहुत देखे मैं तेरे तांत्रिक तंत्रा। इस शरीर को मैं इस तिलिस्म में रखूँगा जहाँ पर तेरा साया ना फट पाए। वह तरह के तिलिस्म कोई तोड़ सकता है, सिर्फ एक प्राणी तिलिस्मराज तालिस्मान, और कोई नहीं। और मैंने जटिल तिलिस्म में आकर अग्रज के साथ महान शरीर को जकड़ दिया। जाने कहाँ भटका कि इस तलाश में अग्रज का शरीर उसकी आत्मा के शरीर प्रवेश कर, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो अग्रज की आत्मा को उससे मुलाकात करा सके। फिर इसी दौरान अपनी बहन भारती के बारे में पता चला। चंद्रकलंका तंत्रा ने अग्रज से ये बात हमेशा छिपाई। उसकी कोई बहन भी है, इसलिए बहन के बारे में जानकर व्याकुल उठा। इसलिए मैंने भारती को तंत्रा के माहौल से दूर रखने की ठानी थी। वह भारती ना कभी किसी माँ के बारे में बताया, ना इसके भाई के बारे में। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि भारती अपने नाना के हाथों हुए माँ और भाई के दुखदंत के जाने, इसलिए मैंने अग्रज की आत्मा को हमेशा भारती से दूर रखा। तंता ने 1-2 बार तिलिस्म तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अब तालिस्मान उसे लेकर आया, क्योंकि वह यह भी जान गया कि अग्रज की प्राकृतिक मृत्यु का समय आ गया है। उसके बाद तांत्रिक शक्ति से तिलिस्म शक्ति करना शुरू हो गया। मैंने भी तिलिस्म जोड़कर तिलिस्म घाती को इसलिए निकाला क्योंकि मैं अग्रज के शव को तिलिस्म से बाहर निकाल कर उचित कर सकूँ। उसकी भटकती आत्मा को मुक्ति राशि संयोगवश उस समय तालिस्मान का हमला हो गया और तिलिस्म घाती जाता रहा। अब तंता ने अगर अग्रज की मृत्यु से पहले अग्रज के शरीर में प्रवेश पा लिया तो क्यों कहर मचा देगा, क्योंकि अभी ब्रह्मांड में कई सारी आत्माओं को अग्रज ने अपने वश में कर रखा है। अग्रज की आत्मा के साथ तंत्रता भी उन पर कब्जा पा लेगा और तंत्र शक्ति और आत्मा केवल पूरी सृष्टि का हित कर जाएगा। उसको रोकने का उपाय तो होगा दादाजी, सिर्फ 2 उपाय। अग्रज की आत्मा को तंत्रता से पहले उसके शरीर से अलग कर दिया। दूसरा यह है कि तंत्रता के हाथों अग्रज का शरीर पड़ने से पहले उसको पालें, और उसके पाने का उपाय है पहले उपाय कोशिश कर लें, और दूसरा उपाय हो नहीं सकता क्योंकि तिलिस्म घाती दुश्मन के पास है। अब एक ही रास्ता था जी, मैं जाऊँगा तिलिस्म में और तिलिस्म को तोड़कर अग्रज का शव आपके पास लेकर आऊँगा। ये क्या करें नागराज? उस तिलिस्म को तो शायद मैं खुद भी अब तोड़ नहीं सकता। तिलिस्म को पहला चरण तोड़ पार करवाओ। तंत्रा की तिलिस्म घाती जरिए अग्रज के शरीर तक पहुँच चुका होगा, यानी मुझे तिलिस्म को तोड़ने से पहले अग्रज तक पहुँचना होगा। यह काम कर लूँगा दादाजी। अब तिलिस्म के बारे में बताइए। फैसले इसको नागराज के साथ भी दादाजी। नहीं भारतीय खतरा गंभीर है, मुझे यहाँ सुरक्षा के लिए कोई चाहिए। फिलहाल यहाँ कोई सुरक्षा नहीं कर सकता। ध्यान सुनो नागराज, तिलिस्म तक घुसने के 2 द्वार हैं। तो जो द्वार तंत्र जानता है वह यहाँ से अग्रज के शरीर तक का लंबा रास्ता है। दूसरा दरवाज़ा से जाने वाला रास्ता छोटा है। तिलिस्म को विस्तारपूर्वक समझ पाना असंभव है नागराज, क्योंकि ना तो बहुत सारी बातें याद हैं, ना ही इस बात है मेरी हालत भी ऐसी नहीं है तो ऐसा जा सकूँ। लेकिन यह छोटा रास्ता जटिल है, खतरनाक तिलिस्म। तुम मेरा बनाया हुआ तिलिस्म तोड़ चुके हो, मुझे उम्मीद है तुम मेरा तिलिस्म भी तोड़ दोगे। पर ध्यान रहे, तिलिस्म जिसमें तिलिस्म तालिस्मान भी भेद नहीं पाया, उसके अंदर किसी भी तिलिस्म प्रतिरोधी तिलिस्म रचने की सबसे सावधान रहना। तिलिस्म के छोटे द्वार की स्थिति मैं तुमको बताता हूँ। स्थिति जानने के बाद पल नहीं रोका। नागू मणि छिपाने में व्यस्त था। तड़ाक, ओहो, फिर वापस आ गई। कोई ना कोई तरह जगह तिलिस्म में मणि छुपाने की कोई जगह नहीं मिल रही। अरे नागराज फिर चला जा रहा है, यानी मुझे
मुझे इसके पीछे आना होगा। मणि छुपाना कैंसिल, वैसे भी घर में मणि छुपाने लायक जगह है ही नहीं। नागराज ने योजना को थोड़ा सा बदल दिया था। तिलिस्म घाती इस वक्त तालिस्मान तंता के पास है, जरूर तिलिस्मान के पास क्यों ना तिलिस्म तोड़ने से पहले तिलिस्म घाती हासिल कर लिया जाए, यही ठीक रहेगा। तरह तालिस्मान अभी तिलिस्म के प्रवेश पर रुके थे। मैंने तुमको जगह का शायद भूल किया तालिस्मान, क्योंकि ना तो तुमको वैचार का तिलिस्म की कोशिश की, ना ही तिलिस्म के अंदर जड़े इस मिट्टी के पहाड़ को हटा पा रहे हो। वैचार के तिलिस्म को मामूली में समझ तंत्र, हालांकि अब मेरे पास तिलिस्म का तिलिस्म घाती है, लेकिन फिर भी मैं इस तिलिस्म की इससे बचा कर रखना चाहता हूँ। इस तिलिस्म को हर हाल में पा सकूँ। अब ये हो गया मिट्टी का पहाड़ देर और सामने आ गया है तिलिस्म का प्रवेश द्वार। अब इस प्रवेश करके तालिस्मान हमेशा जा सकता है, क्योंकि तिलिस्म घाती एक अंदर ही ले आ सकता है। जो तेरे जैसे जैसे तेरे सामने तिलिस्म हटेगा वैसे तिलिस्म बनता जाएगा, और फिर मेरे पीछे का तिलिस्म असंभव है। मैं जाकर वहीं यहीं तेरा इंतजार करूँगा। उसके अंदर ना तू जाएगा तंदा ना तिलिस्मान, क्योंकि तिलिस्म घाती को मैं ले जाऊँगा। धड़ाक। नागराज, मुझसे गलती हो गई, जो मैं तो पुरानी फैक्ट्री में ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखने वाला इंसान कैसा मैं तुझे दोबारा जिंदा छोड़ने की गलती नहीं करूँगा। कड़ाक। यही तो तेरी गलती है कि तू अपने आप को इंसान समझता है तंत्रा। तड़ाक। जबकि तू तो शैतान का बाप है बुड्ढे। विश्वंकार। तालिस्मान रोको, इसे छीनो, इसे तिलिस्म घाती तालिस्मान के रहते तिलिस्म घाती कहीं नहीं जा सकता। सोच लेना, अगर आज जान देगा तिलिस्म घाती और इसकी मिट्टी विशाल का रूप ले रही हो, अभी ये चटनी बनाने की मशीन की तरह घूसे बरसा रहा है, शायद मेरी विश्वंकार उस काम कर जाए। फू धम गुड़ मेरी विश्वंकार से विचलित कर रही है। विश्वंकार को और तीव्र करता हूँ, लेकिन नागराज की विश्वंकार को मौका नहीं मिला। इसने तो विश्वंकार है मुझे कसकर शिकंजे में अच्छाई शक्ति का प्रयोग करता हूँ। और तिलिस्म घाती छाई कणों बदल हाथ से छूट कर नीचे गिर गया। नागराज समान रूप में वापस आकर तिलिस्म घाती को उठा पाता। अब तिलिस्म घाती मेरे पास है। नागराज थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी तालिस्मान, तब नागराज को रोको, मैं तिलिस्म में घुसता हूँ। नागराज के देखते तंता तिलिस्म में प्रवेश कर गया और नागराज के सामने रह गया था शक्तिशाली तिलिस्म। तेरी शक्तियाँ विचित्र हैं नागराज, इसलिए तुझे तिलिस्म बांधना होगा। तेरे साथ साथ तेरी शक्तियों को भी बांध दे। हवा से ईंटों की बरसात होने लगी और अब तू ऐसे तिलिस्म में फंस गया नागराज, जहाँ पर तेरी कोई भी शक्ति तेरे काम नहीं आएगी। और अब तुझे ख़त्म करना, पिंजरे में बंद करना कुछ चूहे मारने जैसा है। ओहो, मेरी कोई भी शक्ति मेरी पुकार की जवाब नहीं दे रही, और मैं अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा हूँ, और मौत मुझसे कुछ ही दूर है। नागराज बचेगा तो ज़रूर ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कैसे हराएगा तालिस्मान को, कैसे रोकेगा तंत्रता का ग्रज सही हासिल करने से, ही है तब पता चलेगा जब टूटेगा नागराज का कहर क्रमशः। दोस्तों, ये शानदार अग्रज कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। सब मिलेंगे सीरीज कॉमिक्स नागराज कहर में। कैसे बचेगा दोस्तों, ये गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पे भी मुझे तीनों कॉमिक्स एक साथ दिखी थी, लेकिन फिर भी मैं खरीद नहीं पाया था। बहुत जगह तो जहद करिए, अब पड़ा लगेगा नागराज का कहर कॉमिक्स में। देखते रहिए प्यारी प्यारी कॉमिक्स।